ये हिंदी कक्षा में आपका फिर स्वागत है। इससे पहले एक वीडियो में हमने मात्रिक छंद आपको समझाया था, तो हमने कहा था कि वर्णिक छंद के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अब हम इसे समझाने का प्रयत्न आपको करते हैं। हो सकता है कि एक वीडियो में ना आए तो दो में कर देंगे सुविधा के लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो आप लोगों को भी परेशानी होती है उसे देखने में। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए आइए बिंदु पर आते हैं। देखिए, आज का विषय है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद को जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इसमें गणों का प्रयोग होता है। तो गणों को जानने के लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा, एक सूत्र है, यमाता राज भान सलगा। इसके आधार पे हमारे गण बनेंगे 8। देखिए, य से यगण बनेगा, मा से मगण बनेगा, ता से तगण बनेगा, रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण और सा से सगण। इनसे कोई नहीं बनेगा। लेकिन आप ये ना समझें कि इन्हें बेकार में लिखा गया है, ये अभी मैं समझाऊंगा, ये भी काम आने वाली चीज़ है। और देखिए, जितने भी छंद आप पढ़ेंगे ये अपनी जगह रहेगा, इसे कुंजी समझ लीजिए, ये हर एक में काम करेगा। अब इनकी देखिए, इनके आगे इनकी मात्राएं लगी हैं, तो ये कैसे लगती हैं मात्राएं। ये तीन तीन वर्णों से बने हैं मिल करके। तो देखिए कैसे बनेंगे। पहले यगण है, तो ये यगण जो है ये यहाँ तक जाएगा, 1 2 3। अब यहाँ तक जाएगा तो या एक मात्रा वाला है लघु, ये गुरु है, ये गुरु है, तो यहाँ लघु गुरु गुरु हो जाएगा। ठीक। अब मगण को लेते हैं, तो ये यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा। अब इसमें कितनी मात्रा आ रही हैं, देखिए, माँ, माँ, गुरु, ता, गुरु और रा, गुरु। तो गुरु गुरु गुरु। तीसरा जो है तगड़, ये देखिए यहाँ से चलेगा, यहाँ आके रुकेगा जा पर। तो अब यहाँ तगड़ को आप देखिए, तो ये ता है, ता से शुरू हुआ है, तो देखिए गुरु है, रा गुरु है और ये जा लघु है, तो ये इसकी मात्राएं होंगी। और आप देखिए सबकी मात्राओं में तुम्हें फर्क मिलेगा, अलग अलग मिलेगी। अब इसे चलते हैं रगड़, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक आएगा। तो अब यहाँ देखिए रगड़ में गुरु है, रा गुरु है, जा लघु है और भा फिर गुरु आ गया, तो इसकी मात्रा हो गई गुरु लघु गुरु। अब आइए जगण। ये जगण जो है यहाँ से यहाँ आएगा, 3 वर्ण हो गए ना यहाँ तक। तो इसमें देखिए जा लघु मात्रा है, भा पे गुरु है और ना पे लघु है, इसकी मात्रा होगी। अब भगण जो है वो यहाँ से भा ने से यहाँ तक आएगा। तो भगण में भा पे गुरु हो गया और ना और सा ये लघु हो गए दोनों, तो लघु लघु आ गया। अब 7वां आइए, ये नगण, ना से, और देखिए इसका उपयोग यहाँ होगा, इस ल तक आएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं ये भी गुरु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है और ये भी लघु है, तो लघु 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 ये मात्रा होगी इसकी। अब 8 पे आइए आप, ये है आपका ना, ये है सगण। सगण जो है ये सा से यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा। तो आपको पता लग गया कि ये बेकार में नहीं लिखे गए थे। इसकी मात्राएं हैं, देखिए लघु लघु गुरु। तो कैसे, देखिए से लघु है, ले लघु है और गा ये गुरु है, तो लघु लघु गुरु। तो इस प्रकार से इनकी मात्राएं अंकित कर दी गई हैं। अब जो छंद होते हैं, तो छंद में कि इतने तगण, ये इतना मगण, ये सब इस तरह से जब आएगा तो हम आपको समझाएंगे। पहले ये देखिए छंद कितने प्रकार के हैं। वर्णिक छंद, नंबर 1 इंद्र वज्रा, नंबर 2 द्रुत विलंबित छंद, नंबर 3 सवैया छंद, नंबर 4 कवित्व मन हरण छंद, नंबर 5 उपेंद्र वज्रा छंद, नंबर 6 वसंत तिलका छंद, 7 वसंस्थ छंद, 8 मालिनी छंद, 9 मंदाक्रांता छंद। इतने सारे ये छंद होते हैं। तो पहले हम वर्णिक छंद की परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा देखिए जरा,
जिन छंदों में, ये ध्यान देने वाली बात है कि हमने पहले बताया था कि जो मात्रिक छंद होते हैं उनमें मात्राएं प्रत्येक चरण में समान नहीं होती, और इसमें क्या होता है, इसमें जिन छंदों में मात्रा व संख्या समान होती है, यानी संख्या भी, यानी जिन छंदों में मात्रा भी समान होती है प्रत्येक चरण में और वर्णों की संख्या भी समान होती है, उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। तो अब हम पहले वाले छंद पर आएंगे। चलिए पहला छंद लेते हैं, इंद्रवज्रा छंद। तो इस छंद की शर्तें देखें। इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। ये इसकी शर्त हो गई। अब इसमें हम देखते हैं कि पहले इसने कहा है, देखिए इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो 11 मात्राएं क्या होती हैं? 11 वर्ण होते हैं। 11 वर्ण होते हैं। अब देखिए हम गिनकर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गए। और हमने ये कहा था कि प्रत्येक चरण में 11 होते हैं, तो यानी समान हो गए सब में। तो इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11। 1 2 3 4 5 6 7, अब देखिए आधा नहीं गिना जाएगा, ये 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी सभी चरणों में समान वर्ण होते हैं। और मैंने कहा मात्राएं भी समान होती हैं। तो देखिए मात्राएं, शर्त ये थी 2 तगण होंगे। तो तगण देखिए, गुरु गुरु लघु। तो अब यहाँ आ जाइए, देखिए जो गुरु में गुरु ने लघु, एक शर्त पूरी हो गई। तगण दूसरा भी है, 2 तगण बताए नहीं। तो फिर देखिए या 2 मात्रा, ग्रह पे अनुस्वार है 2 मात्रा और थ पे 1 मात्रा, तो 2 तगण पूरे हो गए। अब 1 जगण होना चाहिए। तो जगण में देखिए लघु गुरु लघु। तो यहाँ देखिए लघु आ गया, भी छोटी की मात्रा है, और ओ की मात्रा है, यहाँ गुरु आ गया और का पे फिर लघु आ गया। और बाद में शर्त है 2 गुरु होते हैं। तो देखिए ता और हूँ, ये 2 गुरु आ गए। अब यही क्रम हर एक में, क्रम भी वही रहेगा, मात्रा भी संख्या बराबर रहेगी। देखिए गुरु गुरु लघु, ये हो गया पूरा, ये वाला हो गया, ये हो गया तगण। यहाँ देख लीजिए गुरु गुरु लघु, तगण हो गया। और यहाँ देख लीजिए गुरु गुरु लघु, ये भी तगण हो गया, 1 तगण हो गया। अब दूसरा देखिए गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, ये भी दूसरा भी पूरा हो गया। अब जगण देख लीजिए, लघु गुरु लघु, फिर आगे देख लीजिए लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और लघु गुरु लघु, और बाद में 2 गुरु। देखिए 2 गुरु 2 गुरु 2 गुरु और 2 गुरु, ये सारी शर्तें पूरी हो गई। तो ये हमारा इंद्रवज्रा छंद पूरा हो गया। तो अगले छंद को देखते हैं। आइए द्रुत विलंबित छंद दूसरे को देखेंगे। इसकी शर्तें हैं, इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं तथा 1 नगण, 2 भगण और 1 रगण होता है। ये इसकी शर्त है, फिर से सुन लीजिए। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं तथा 1 नगण, 2 भगण और 1 रगण होता है। तो कैसे होता है ये समझ लीजिए। पहले मात्राएं गिन के देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मात्रा हो गई 12। अब यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ आते हैं
यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये आधा नहीं गिनेंगे, 8 9 10 11 12। एक शर्त पूरी हो गई। अब आइए, एक नगण होता है, तो देखिए नगण की क्या शर्त है, 1 1 1, यानी लघु लघु लघु। तो देखिए इसमें है पहला शब्द दिवस, 1 1 1, ठीक है, दै पे छोटी की मात्रा है, वैस है। फिर गगन में 1 1 1, तरु 1 1 और शी, शिखा में शी 1, और कमलनी में कै में और ले पे छोटी की मात्रा 1 1 1। तो हमारी एक शर्त पूरी हो गई। 20 में क्या हो गया, नगण हो गया, ये हो गया नगण, सब में आ गया। अब देखिए दूसरे को, देखिए 2 भगण बता रहे हैं, 2 भगण बताए तो इसकी शर्त है गुरु लघु लघु। तो अब यहाँ देखिए गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। अब ये भी देख लीजिए, शब्द भी देख लीजिए, ये का गुरु है, ए और वह ये सिंगल हैं, लघु हैं। इसमें था गुरु है, कै पे छोटों की मात्रा है तो लघु हो गया और 6 पे लघु हो गया। इधर खा शिखा था तो खा बचा था, खा पे गुरु, पे और रे पे लघु लघु। और इधर कमलनी में ने पे बड़ी की मात्रा है तो ये गुरु हो गया, और कै पे छोटे की मात्रा है तो लघु हो गया, और ले पे लघु हो गया। तो ये हमारा गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, एक भगण हो गया। यहाँ ये भगण हो गया। अब लेकिन भगण होंगे 2, तो चलो दूसरे को देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए एक पूरा यहाँ हो गया, तो यहाँ देखिए फिर सा है, गुरु लघु लघु, फिर यहाँ ओ की मात्रा है गुरु लघु लघु, ये हो गया यहाँ गुरु लघु लघु, और इसी तरह यहाँ होगा गुरु लघु लघु। तो ये दूसरे 2 भगण थे, तो 2 शर्त हमारी ये पूरी हो गई दूसरे भगण की भी। अब एक रगण बचा हमारे पास, रगण जो है ये गुरु लघु गुरु है। तो इसमें देखिए आगे पहली पंक्ति हमारी ये है, तो इसमें आप देखिए क्या बताया था, गुरु लघु गुरु था, गुरु लघु गुरु, मैं पे बड़ी की मात्रा है तो गुरु, पे लघु हो गया और था पे गुरु हो गया, ये हो गई मात्रा। तो ये शर्त पूरी हो गई, एक नगण हो गया, 2 भगण हो गए और एक रगण हो गया। और ये नीचे भी इसी तरह से चलेगा। देखिए गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु और गुरु लघु गुरु। तो इनकी तो हमें हर छंद में आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने इसे मिटाया नहीं है, ये लिखा रहने दिया है। इससे आगे के छंद के लिए अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको दिखाएंगे। आज इतना ही।